करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमितक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास वैश्विक अवकाश का दिवस रविवार, जिसको हम सूर्यवार भी कहते हैं। सूर्य जो पृथ्वी पर अपने प्रकाश से, अपनी ऊष्मा से सब प्रकार की वनस्पति जानने का कार्य करते हैं। प्राणी मात्र के पेट भरने का उद्योग करते हैं। उन सूर्यवार, उन सूर्य देव का दिन, जो शनिदेव के पिता हैं और हनुमान जी के गुरु हैं, ऐसे परम गुरु श्री सूर्य देव को प्रणाम करता हूँ। किंतु श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सादर प्रणाम करना आवश्यक है। परम श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है या कोई भी ऐसी भविष्य की घटना नहीं है जिसके विषय में भोलेनाथ को जानकारी न हो। महाशिव पुराण पढ़िएगा, संक्षिप्त शिव पुराण पढ़िएगा, इस प्रकार की अनेकों घटनाओं, अनेकों कथा प्रसंगों से ये भरे पड़े हैं कि ऐसा लगता है कि मानो माता पार्वती हमेशा उनसे प्रश्न ही करती रहती है। और जानते हैं प्रश्न किससे किया जाता है? प्रश्न हमेशा उसी से किया जाता है जिससे ये आशा होती है कि जिसके पास वो ज्ञान हो उत्तर देने का। प्रश्न सदैव उसी से किया। भोले बाबा से देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ आशुतोष, उनसे ही प्रश्न किया जाता है। इसलिए क्योंकि वो सब प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, उनकी दृष्टि, उनका तीसरा नेत्र, कहते तो सब ये हैं कि वो संहार योग करता है, बात वो संहारक है। किंतु वास्तविकता ये है कि एक आम मनुष्य को भी देखेंगे जो साधारण जनमानस है, वो भी शक्ति का संचय
कब अनुभव करता है? जब वो प्रातः काल में सो करके उठता है, लंबे समय तक उसके नेत्र बंद रहते हैं। प्रातः काल उठकर उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी भी होती है, बहुत सी चीजों की समझ भी आ जाती है, कुछ नया अनुभव होता है, नव प्रभात में नव ऊर्जा जागृत होती है, क्योंकि उसने रात में नेत्र बंद रखा है। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र बंद ही रहता है, और वो तीसरा जो बंद नेत्र है वो उनको सारी भविष्य की घटनाओं का, भविष्य के प्रश्नों का जानकारी, उनका विवरण भगवान भोलेनाथ को लगातार देगा। और उसके आधार पर ये निश्चित जान लीजिएगा कि किसी का कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहता भगवान, सबके उत्तर। तो हम सब भी प्रयास करें। ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। क्या जरूरी है कि हम संसार में ऐसा कुछ देखें जिसको देखने की इच्छा नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसा दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है कि हम अपनी आंख बंद कर किन्हीं किन्हीं विषयों के लिए हम कह देते हैं कि हमसे इसको हम नहीं देख सकते, ये हम नहीं देखना चाहते। नहीं तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इस बात का अभ्यास करें, जब आवश्यक हो तभी हम अपनी नेत्र खोलें, और जब आवश्यक न हो तो नेत्र बंद करके अपने अंदर की शक्ति को, ऊर्जा को, उत्साह को संचित करें। ऊर्जा को संचित करना, संग्रहित करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और ये जब भी संभव है जब जो ईश्वर ने हमें द्वार दिए, नेत्र बंद करके आप संसार की जो गलत अवधारणाएं हैं, जो गलत आचरण है, जो वातावरण दूषित हो रहा है, उसको देखने से बचते हैं। जब आप किसी चीज को देखेंगे ही नहीं तो उसके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का न लगाव हो सकता है, न उससे किसी प्रकार की कोई दूसरी भावना मन में कर सकती है। वाणी को, मुंह को बंद रखने, मुंह को बंद रखने का मतलब ये है कि अपनी वाणी को संयम, वाणी पर अधिक समय मौन रखें। आपने सुना होगा जो संत महात्मा होते हैं, वो जिस समय साधना करने लगते हैं, जब वो साधना में जाते हैं, बहुत से संत ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक साधना में जाते हैं, तो उनकी साधना पर जाने का उपक्रम होता है, वो उनका मौन होता है। जब मौन रहते हैं तभी उनकी साधना, भले ही वो आंखें खोल करके अपने संसार को देखते रहेंगे, लेकिन मौन रहेंगे तो उनकी शक्ति संचित रहती है। नासिका द्वार, ये भी द्वार है, ये मुख पर ही है तीनों द्वार। इनको
जब हम अपने श्वास की प्रक्रिया को, आने जाने की प्रक्रिया को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, अर्थात हम श्वास को रोकने की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कुछ समय के लिए, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम से करते, तब एक प्रकार से हम भले ही अपने नासिका द्वार को बंद न करें, किंतु हम अपने श्वास को अंदर या बाहर रोकने में समर्थ हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से इस द्वार को बंद करें। यदि हम इसको किसी और रूप में भी देखना चाहें, देख सकते हैं। कहते हैं कि प्राणायाम करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि, तो वो सीधा सीधा इसका लिंक जुड़ता है कहाँ से, कि वेदों में, पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने हमको श्वास गिनती की दी, और जब गिनती की श्वास दी है, तो यदि हम अपने श्वासों के आवागमन के जो वो है आवृत्ति है, उसको यदि बढ़ा देते हैं, मतलब अधिक समय एक श्वास में खींच सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो आयु है उसके बढ़ने की संभावनाएं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा जो शब्द है वो बता रहा है कि आयु के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ ये है कि आयु की जो श्वासों की संख्या है वो निर्धारित है, वहीं दूसरी ओर ये भी उल्लिखित है शास्त्रों में कि मनुष्य का समय निश्चित है, स्थान निश्चित है, वो पल निश्चित है जिस समय की उसको ईश्वर की परम धाम पहुंचना है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में विरोधाभासी अनुभव होती है। भाई जब पहले निर्णित हो चुका है कि हमें किस समय तक धरती पर रहना है, और उधर श्वासों की गिनती भी है, तो हम प्राणायाम करके अपनी श्वासों की गिनती को बढ़ाते हुए हम इस प्रकार से अपनी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। दोनों चीजें अपने आप में कंट्राडिक्ट हैं, लेकिन ये विरोधाभासी नहीं है, इसको समझ लीजिए। विरोधाभासी इसलिए नहीं है कि ईश्वर कुछ ना कुछ कारण ऐसा अवश्य बना देते हैं कि आपको कहीं भागना पड़ जाता है, आपको कहीं दौड़ना पड़ जाता है, आपको कहीं कुछ ऐसे परिश्रमी कार्य में लगना पड़ जाता है कि जो श्वास की गति के कारण आपने अपनी आयु का समय बढ़ाने की चेष्टा की थी, वो फिर उसी जगह बराबरी पर। तो इसलिए दोनों ही बातें अपने आप में सही है, लेकिन ये भी सच है कि प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर की बहुत सी अशुद्धियाँ जो हैं वो दूर हो जाती हैं, विकार दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम यदि अपनी आयु के बढ़ाने के स्थान पर शरीर की शुद्धि के रूप में देखें तो वो अधिक उचित है। इस प्रकार से किसी भी विरोधाभास की संभावना है। आइए अब थोड़ा सा चिंतन करते हैं इसी बात को लेकर, इसी सूत्र से जुड़ते हुए अपने पढ़।
हम सोशल मीडिया पर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो हमारे पास बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, ऐसी वस्तुएं भी, ऐसे चित्र भी, ऐसी भावनाएं भी, ऐसी कहानियाँ भी, ऐसी रील्स भी हमारे समक्ष आ सकती हैं जो कि हमारी मनोभावना के विपरीत है, या जो समाज को किसी प्रकार से तोड़ने का काम कर सकते। आजकल हम देखते हैं जहाँ कहीं भरमार है, क्योंकि एक शब्द का प्रचलन चल पड़ा है और वो शब्द है गोदी मीडिया। पहले जो सोशल मीडिया हुआ करता था वो अब सोशल मीडिया नहीं रह गया है, वो अब गोदी मीडिया हो। गोदी मीडिया का मतलब एक दीवार खड़ी हुई है, या तो इस तरफ है या उस तरफ। जो इस तरफ वाला है वो उस तरफ की बुराई करता है, जो उस तरफ वाला है वो इस तरफ वाले की बुराई करता है। मतलब किसी प्रकार का जिसमें कोई भी मानसिक लेना देना नहीं है, केवल खोजबीन इस बात की है कि हमें दूसरे को किस प्रकार से नीचा दिखाना है, तो वहां उन्नति किस प्रकार से हो सकती। उन्नति वाली बात नहीं हो सकती, न स्वयं की उन्नति हो सकती है, न समाज की उन्नति हो सकती है, न परिवार की उन्नति हो सकती है। तो उस उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम 95% ऐसी रीत से, ऐसे वक्तव्यों से या ऐसी सामग्री से बचें और 5% ऐसी सामग्री का उपयोग करें जो कि हमारी भावनाओं को शुद्ध करे, समाज में एक सकारात्मक संदेश लेकर के जाए और समाज की समस्याओं को दूर करने में अपना योगदान दे सके। उसके तरीके बहुत से हैं, उस 5% में भी बहुत से तरीके हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आप दिखाने जाओ तो एक बार का बना हुआ पर्चा एक बार की फीस ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक चलता। 1 सप्ताह बाद यदि पुनः आप दिखाने के लिए जाएंगे इस प्रकार से जो बुरी लोग उनके पास यदि आप जाते हैं, उनके वक्तव्यों को सुनते हैं तो हॉल बहुत बड़ा होता है, बड़ा तामझाम होता है, लेकिन उसमें एंट्री फीस है, हर बार की एंट्री फीस है। यदि आपने 2 चैप्टर सुनने हैं या 2 अंक देखने हैं तो दोनों बार की फीस अलग है। हमारा अपनी अवधारणा ये है कि यदि किसी व्यक्ति को जोड़ा, किसी व्यक्ति तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहें, तो एक बार में किसी चीज को दे करके और ये सोचिए ना कि सफल हो गए हम अपने काम में, वो हमारी अवधारणा है। हम जानते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के पास समाज के, परिवार के, निजी बहुत सारे कार्य हैं। एक बार में हम उसको बहुत सारा ज्ञान दे देंगे तो उसका फायदा होगा। उसको कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएगा और अपनी जिंदगी के झंझावातों में, उहापोह में उलझते हुए वो सब कुछ। इसलिए एक निश्चित समय तक
एक वर्ष के लिए या कम से कम एक माह के लिए हम व्यक्ति को जोड़ एक बार के उससे ऐसा उसको जोड़ते फिर धीरे धीरे, जैसे गृहिणियां धीरे धीरे करके अपने बर्तनों को मांजती, बड़ी सहजता के साथ में उनको साफ करने का उपयोग, इसी प्रकार से हमारे पटल पर भी जो भी साथी आते हैं उनको धीरे धीरे शनैः शनैः उनके मन में स्वच्छ अवधारणा जो समाज सेवा है वो उनके दिल में घर की जाती है। लगातार बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के, जैसे आप अनुभव कर रहे हैं कि जो भी कुछ यहाँ से बोला जा रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कहीं ऐसा बिल्कुल भी आपको प्रतीत नहीं होगा कि कहीं किसी विषय को बहुत सोच करके, बहुत विचार करके बोला जाए या अपने दिमाग पर जोर दे करके किसी बात को कहता है। शांत मन से बैठे हुए मुख से जो शांत स्वर निकलते हैं, इस प्रकार से मन को, आत्मा को, बुद्धि को, विवेक को, विचारों को वो एक प्रकार से प्रक्षालन का करता है। और केवल सुनने वालों को ही नहीं, जो वाचन करता है उनको भी, उनके भी मन मस्तिष्क को प्रक्षालन करने का कार्य करते हैं ये विचार। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था से, किसी भी पटल से, किसी भी परिवार से तब तक जुड़ाव अनुभव नहीं करता जब तक कि वो इस विषय में जान नहीं लेता कि वास्तव में इस पटल पर क्या गतिविधियां हैं, उसकी कीमत क्या है, उसकी सदस्यता क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, समाज में उसका क्या योगदान है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए आप हमारे पास आए। ये पटल अपने आप में सबके लिए खुला है। जैसे कहा जाता है ना, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक के लिए, पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक के लिए संदेश है कि मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है, आप आइए, देखिए, समझिए और फिर यदि अच्छा लगे तो साथ जुड़िए। एक बात बहुत सुंदर मुझे अभी सुनने को मिली, यद्यपि कल से वो पटल पर पड़ी हुई थी लेकिन मैं सुन नहीं पाया। उसमें कहा गया कि एक समाज में सबसे बड़ी बीमारी वो क्या है कि कोई काम जिंदगी में एक ही बार होता है। जैसे कहते हैं ना कि फॉर्चून नोक्स वंस इन योर लाइफ, भाग्य जिंदगी में केवल एक ही बार खटखटाता है। दोस्तों ऐसा नहीं, और यदि ऐसा है भी, कुछ चीजों में ऐसा है भी, तो उसको समझदारी के साथ में, सहजता के साथ में लेकर के चलना। क्योंकि निश्चित रूप से कुछ चीजें हैं
जो जिंदगी में एक ही बार होती हैं और होनी चाहिए। जैसे विवाह है, जीवन में एक ही बार होता है, एक ही बार होना चाहिए। आजकल तो डिवोर्स की और तलाक की प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि महीने 2 महीने छोड़िएगा, 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में तलाक नहीं। तो अब इसको क्या कहेंगे? इसको कह सकते हैं कि ये जिंदगी में एक ही बार होता है। लोगों की मानसिकता बदल गई, लोगों के अपने सोचने समझने के तौर तरीके बदल गए हैं। और ताज्जुब तो इस बात का होता है कि अधिकतर ये जितनी तलाक और डिवोर्स के केसेस होते हैं, ये उन पति पत्नी के बीच में है जिनकी लव मैरिज हुई है, जिन्होंने न जाने कितने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को परखा है, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। उसके बावजूद एक दूसरे को नहीं समझ पाए, 6 महीने में तलाक। तो इसलिए अब ये तो कह ही नहीं सकते, आज के वातावरण में ये नहीं कहा जा सकता कि शादी की बड़ी की बात। यदि कोई ऐसा मान करके चलता है और फिर उसके बाद में डिवोर्स करता है तो वो तो बस बैठ ही जाता है। किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि एक बार मनुष्य यदि अपना कर्म करे, सत्कर्म करे, अच्छी भावना के साथ में किसी कर्म को करे, अच्छी भावना के साथ में किसी अच्छे संस्थान से जुड़े, अच्छी संस्था से जुड़े, अच्छे पटल से जुड़े, अच्छे विचारवान लोगों के साथ में जुड़े, तो उसके जीवन में हमेशा एक भाग्य की नौक, हमेशा भाग्य की दस्तक हमेशा बनी। भले ही आज हमें न दिखाई दे रहा हो या आज हमको न समझ में आता हो कि हम किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके अपने नतीजा ठीक होंगे, ये निश्चित जाने। और उसका एक छोटा सा सूत्र हमारी पटल ने, हमारे संस्थापक महोदय ने इस बात को निकाला है। उसका नाम रखा है अनुज्ञा देवी। यानी अब यदि आप कुछ निवेश करते हैं तो उसमें से कुछ भाग आपको लाभांश के आप वैचारिक निवेश कीजिएगा तब आपको लाभांश प्राप्त होगा। और कोई आपको सहृदयी आपको रिड्यूस करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो हो सकता है जो आप निवेश करते हैं उसमें से कुछ भाग तुरंत आपको वापस मिल जाएगा। इस शब्द पर मुझे ध्यान आया कि आज शब्द से सृजन कार्यक्रम होगा 8 बजे के बाद मेरे ख्याल से, या जो भी समय निर्धारित होगा उसको देखेंगे। आज अनुज्ञा गुल्लक शब्द पर ही शब्द से सृजन होना है। बहुत से लोगों ने अपनी रचनाएं ऑडियो के रूप में बना करके भेज दी हैं। जो नहीं भेज सके हैं वो तुरंत इस कार्य को कर दें। और मेरा खुला आह्वान है सबके लिए, चाहे वो सदस्य हैं या नहीं हैं, कोई चिंता नहीं। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, अपने साथियों के माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से, अपने श्रोताओं के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस विचार को, इस बात को अपने सभी जानकारों की तरफ जहाँ तक भी संभव हो सके अधिक से अधिक जिस
साधन से भी संभव हो सके उस साधन से इसका प्रचार प्रसार करें, इसको सुनिए, इसको अवश्य सुनिए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस अनुज्ञा गुल्लक शब्द पर रचना के लिए जहाँ अमूमन हम 3 दिन का समय देते हैं, वहाँ इस अनुज्ञा गुल्लक की शब्द पर रचना के लिए 15 दिन का समय दिया गया, ताकि अच्छे से अच्छे विचार, अच्छी से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छी अवधारणाएं और बृहद रूप में प्राप्त हो सकें, जो सीधे सीधे समाज के बहुत एक बड़े वर्ग तक बात में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होगा इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।